वहीं पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से हर घर में हर कोई अपने घर पर बैठा है और ये बैठने को मजबूर भी है। आम से लेकर खास तक इस लॉकडाउन में घर में रहकर कई तरह के काम कर रहे हैं। कोई अपने रुके हुए कामों को पूरा कर रहा है तो कोई अपनों का हाथ बटा रहा है। हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ ने कामकाजी दंपत्ति विश्वरूप मित्रा और उनकी पत्नी आरजे शानवी से खास बातचीत की और जाना कि लॉकडाउन में वो घर पर रहकर क्या कुछ कर रहे हैं। कोविड-19 के खतरे ने देश में लॉकडाउन लागू किया है और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जो सरकारी निर्देश हैं उन निर्देशों की वजह से वर्क फ्रॉम होम एक अनिवार्य चीज कर दिया गया था। और ऐसे में एक सवाल उठता है कि उन लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है जो कपल वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में आ चुके हैं, वर्किंग कपल रहे हैं। अब दोनों को साथ साथ समय घर में गुजारने का मौका मिल रहा है, बच्चे हैं, परिवार है, पूरी जिंदगी है और एक तरीके से कह लें कि कोविड-19 ने जिंदगी को थमने को मजबूर कर दिया है। लेकिन इन मजबूरियों में भी किस तरीके से परिवार चल रहा है, समाज चल रहा है, आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। एक कपल है हमारे साथ में हमारे हैं आरजे शानवी हैं। यह एक निजी एफएम चैनल में मशहूर आरजे हैं और खास करके राजधानी रांची में इनकी काफी अच्छी खासी लोकप्रियता है। और इनके साथ इनके हस्बैंड हैं विश्वरूप मित्रा। यह मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारी छूटें भी अभी जारी हैं, लेकिन फिर भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। सर, सबसे पहला सवाल, वर्क फ्रॉम होम कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, एक्चुअली ये तो पहली बार है हम लोगों के साथ, कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था वर्क फ्रॉम होम, बट ऑल टुगेदर ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है और करना भी चाहिए सबों को। सरकार इतना हम लोगों को बोल रही है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं। काम का थोड़ा कल्चर चेंज हुआ है, उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा हम लोगों को समय लग रहा है, बट ये चीजें करनी होंगी अभी। चलिए, सामाजिक सुरक्षा, सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम बातों का ख्याल रखने के लिए वर्क फ्रॉम होम को लागू किया गया है। साथ ही सवाल यह उठता है कि आप जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं इसमें अधिकतर समय आपका ऑफिस में, बाकी टूर्स में निकल जाता था। अब घर में बैठ के कुछ परिवर्तन, कुछ ट्रांजिशन महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली हमारा काम तो ऐसा है ही नहीं कि हम घर में बैठ के सारा काम कर पाए। सब काम को अरेंज करना भी थोड़ा मुश्किल हो चलता है, बट आज करीब 1 महीने से ये सारी चीजें करते करते हम लोगों को भी एक आदत हो रही है और अच्छा ये लग रहा है कि परिवार के साथ कुछ समय बिता पा रहे हैं हम लोग। काम तो करना ही है, वो तो जरूरी है हमारे लिए, बट परिवार को समय दे पा रहे हैं, ये एक अच्छा चीज हो रहा है। तो किस तरीके से काम चल कैसे रहा है वर्क फ्रॉम होम में? लैपटॉप है, इंटरनेट है, ये तमाम व्यवस्थाएं हैं, फिर भी किस तरीके से काम को कैसे कर रहे हैं? जैसे हर एक काम का अपना तरीका होता है, हमारे काम के लिए बहुत सारे चैनल पार्टनर्स होते हैं जिनको रेगुलर फॉलोअप करना पड़ता है और उन्हीं के साथ फॉलोअप करके सारा चीज लाइनअप करके, ताकि किसी दवाई एक्चुअली एक एसेंशियल काम चीज है सर, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, तो उस चैनल को हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं। काम के जो श्रृंखलाएं हैं उनको कंटिन्यू रखते हुए और पूरा किया जाता है सर, ताकि पेशेंट तक ये दवाई पहुंचते रहे सही समय पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मरीजों तक दवाइयां समय से पहुंचती रहें, दवाइयों की कहीं कोई कमी ना हो। यह सरकार की भी कोशिश है कि दवाइयां जो मरीज हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उन तक समय से पहुंच जाएं और कहीं बाजार में या बाकी दूसरी जगहों पे, अस्पतालों में दवाइयों की कमी ना होने पाए। हमारे साथ जुड़ी हैं इनकी पत्नी है आरजे शानवी। राजधानी रांची के एक निजी एफएम चैनल में काफी लंबे अरसे से काम भी कर रही हैं और काफी मशहूर आरजे हैं। आपका मैम किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? थैंक यू सो मच। यूं कहें कि 1 करोड़ रुपए का एक सेटअप होता है आपका। 1 करोड़ रुपए से कम की लागत शायद ही आती होगी एक स्टूडियो को सेट करने के लिए, और आपको घर पे 60-70 हजार के लैपटॉप पे जब काम करना पड़े तो काफी अंतर हो जाता है। मनोबल का अंतर होता है, क्योंकि स्टूडियो में वो आपका किंगडम होता है एंड यू आर द किंग, और घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, और अगर बच्चे हैं घर में तो थोड़ा मुश्किलें जो हैं वो और थोड़ी बढ़ जाती हैं। एक परिवर्तन मैम, आपने कहा कि एक स्टूडियो है उसको सेटअप करने में 1 करोड़ रुपए से कम की लागत नहीं आती है। जाहिर सी बात है, जितने कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं, कॉस्टिक्स होते हैं, एक साउंड प्रूफ स्टूडियो से घर के स्टूडियो की रिकॉर्डिंग, ये कैसा चेंज है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली मैं रेडियो पर भी ये बोलती हूँ, अगर मैं अपना लिंक रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हमारे पास एडिटिंग का
एक ऑप्शन होता है घर पे कि हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडियो पे हम जनरली लाइव जाते हैं। घर पे भी हम लाइव जा सकते हैं, बट पीछे से अगर बच्चा मम्मा बोलते हुए दौड़ते हुए आ जाए तो फिर वो एक फीलिंग अलग होती है। तो कई बार तो एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि लोगों को भी पता होता है कि सब घर से काम कर रहे हैं, और ये बताना भी लोगों को जरूरी होता है कि घर पे है तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आपको आते रहेंगे, बट आप इसको एक्सेप्ट करें। तो कई बार अपने लिसनर्स को भी हम बताते रहते हैं कि देखिए मेरा बच्चा जो है वो मेरे साथ आज शो होस्ट कर रहा है, तो ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है। ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं कि बच्चा भी आपके साथ शो होस्ट कर रहा होता है। तो अब आरजे शानवी के साथ साथ उनकी बेटियां जो हैं वो भी एक कह लें कुआजी की तरह काम कर रही हैं। एक चीज बताइए, तो हो गई प्रोफेशन की बात। घर में अमूमन सोशल मीडिया पे ये तमाम खबरें चल रही हैं कि घर में बैठ के लोग अब घर के कामों में भी अपना समय बिता रहे हैं। कितनी हकीकत है इस बात? जी बहुत सच्चाई है ये तो। ये दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि आपके पास समय बिताने के लिए मैंने कुछ है नहीं, तो आपको मजबूरन कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे आपका समय बीते, और ये हैबिट हो जाता है सर। डेली आपको घर साफ करने का आदत हो जाएगा, कुछ कुछ नए नए पकवान बनाने की आदत हो जाएंगी सर, और वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, मेरा समय एटलीस्ट कट रहा है इससे। पकवान बनाने की आदत से एक सवाल मेरा निकल कर आता है, जो आपने पहले सीख रखा था वही बन रहा है या कुछ नए नहीं सर, अभी अभी जो भी पकवान बन रहे हैं सब नए। डेली एक गोल सेट होता है कि आज मुझे करना क्या है, कुछ नया बनाना है, और इसी से इंटरेस्ट जगता है सर। जो पहले बनाते हैं वो अगर कंटिन्यू रखेंगे तो उतना मजा आएगा नहीं। दो बातें मैं इस पे जोड़ना चाहूंगी। सबसे पहली बात जो आपने कही कि घर के काम काज को लेकर, तो आज सुबह सुबह ही मेरे मिस्टर को एक टिप्पणी, एक कटाक्ष मिला है घर से। जो हमारे फादर इन लॉ है उन्होंने कहा हर दिन तो दिखता नहीं है, आज कुछ ज्यादा सफाई कर रहे हो। तो ये आज सुबह की बात है। ये खोज खोज कर आज जो है घर का कचरा जो है इन्होंने साफ कराया है, और थोड़ा इन्होंने हेल्प किया, थोड़ा मैंने हेल्प किया आफ्टर माई शो। और दूसरी बात जो आपने कही पकवान की, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बाहर की ताजी हवा अगर लेनी हो तो आप बालकनी में जाएं या छत पे जाएं, तो हमारा भी एक टारगेट सेट है। हम भी अपने बालकनी में बैठते हैं और छत पे जाते हैं, और हम दोनों कोशिश करते हैं कि एक टाइम की चाय हम एक साथ पिए। तो शाम की चाय हम जब छत पे पीते हैं तो उस टाइम पर ना हमारे मोहल्ले के सारे लोग जो है ना वो अपने अपने बालकनीज में आते हैं, और एक माहौल सा बनता है जहाँ पे ये डिस्कशन होता है आपके घर में आज क्या पका, अच्छा अब आप क्या बनाने वाले हैं। तो एक टारगेट भी मिल जाता है हमें कि अच्छा उनके घर में ये बना है तो आज हमारे घर में भी ये ट्राई करना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है सोशलाइज करने का, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अगर आप सोशलाइज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी जितने लोग भी हैं वह इन बातों से खुश होते ही नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम समाज में रहते हैं और समाज के हर तबके में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। एक सवाल आपसे, बीते दिनों में जी कुछ पकाने का मौका मिला? जी ये तो हर दिन मिल रहा है सर। जब आपको जो मन करे, काम कुछ है नहीं, सुबह उठ के जाएं आप रोड, आप तो जा सकते हैं सुबह दूध लेके आ जाए, उससे अलग अलग तरह के कुछ ना कुछ पकवान बनाए, कभी सब उससे पनीर निकाल लें, कभी उससे छेना निकाल लें। तो हर दिन कुछ ना कुछ सर मौका लग ही रहा है बनाने के लिए, और पकवान बन ही रहा है सर। अच्छा बुरा सबको टेस्ट करने का मिल ही रहा है उसमें। तो घर परिवार को अच्छे अच्छे खाने का मौका मिले, घर पर लोग अपना समय बिता रहे हैं, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। कोविड-19 के खतरे ने जो बुराइयां या जो डर, जो खौफ हमारे मन में पैदा किया है, अगर उससे हम अपने दिमाग को दूसरी तरफ विषयांतर करके लेकर चलें तो यह कुछ अच्छाइयां हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं वर्किंग कपल्स के लिए, खास करके जिन्हें आपस में समय बिताने का मौका नहीं मिलता था। अब वह समय मिल रहा है, लोग एक दूसरे का हाथ बटाते हुए नजर आ रहे हैं। एक सवाल, बिल्कुल सही जवाब हमारे दर्शकों के लिए, कितना सपोर्ट और कोऑपरेशन मिल रहा है? शायद हमारी शादी को 10 साल हो जाएंगे इस साल, तो पिछले 10 सालों में शायद जितना सपोर्ट नहीं मिला है वो इस लॉकडाउन के फेज में मुझे रियली मिल रहा है। अभी फिलहाल एक ही लैपटॉप है जिसपे हम दोनों काम कर रहे हैं, तो म्यूचुअल अगर नहीं हो तो शायद ये नहीं हो पाएगा। तो जब वो काम कर रहे होते तो बेबीज को मैं संभालती हूँ, घर का काम मैं करती हूँ, जब मैं कर रही होती हूँ तो बेबीज को लेकर वो दूसरे रूम चले जाते हैं। तो थोड़े थोड़े सपोर्ट से दिन जो है वो कैसे बीत जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन एक समस्या है, घर पे लग रहा है लॉक हो गए, बट हमारे लिए ऐसा नहीं है, हम इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी ये कहा था कि पता है जब से मैं जॉब में हूँ मुझे याद नहीं आता है कितना लंबा समय मैंने कभी अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो तुम्हारे साथ स्पेंड किया है। तो मुझे तो ये लॉकडाउन एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिख रहा है, और हम लोग अभी भी, और बाकी कपल्स की तरह अभी तक टचवुड उस तरह की लड़ाइयाँ भी घर में नहीं हो रही हैं, तो सामंजस्य के साथ चल रहा है और अच्छा लग रहा है। चलिए,
अब पूरे देश की जनता को 3 मई का इंतजार है। 3 मई के बाद जिंदगी जब सामान्य नॉर्मल रूटीन पर जाएगी, कितना आसान होगा उस नॉर्मल रूटीन को अडॉप्ट करना? नहीं सर, इस पे थोड़ा क्या है, दिक्कतें तो आएंगी सर, क्योंकि सबका अभी क्या है, आने वाले दिनों में सबकी दिनचर्या बदलने वाली है, या बदलना पड़ेगा सर। ये कोविड-19 ऐसा नहीं है कि 3 मई से खत्म हो जाने वाली है, ये चलेगा सर, लंबा चलना है और हम सबको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा सर। तो ये थे विश्वरूप मित्रा, जिन्होंने बताया कि कोविड-19 का खतरा है वह अभी चलने वाला है। हालांकि 3 मई के बाद ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि लॉकडाउन खुल सकता है, समाप्त हो सकता है, और उसके बाद जब सामान्य दिनचर्या शुरू होगी तो उसके बाद हो सकता है अपने रूटीन को एडजस्ट करने में लोगों को थोड़ी बहुत कठिनाई हो। आपके लिए मैम 3 मई के बाद का सफर कितना आसान या मुश्किल होने वाला है? देखिए, सच्चाई तो यही है कि हमारा ऑफिस जो है वो कल से खुल चुका है, बट कुछ एक स्टाफ्स ऐसे हैं, कुछ एक एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको रियायत दी गई है, उनमें से मैं एक हूँ, क्योंकि हमारे घर पर जो हमारी मेड हैं वो नहीं आ रही हैं, फिलहाल उनको अलाउड नहीं है घर में आना, और जो केयरटेकर हैं जो बच्चों को संभालते हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ इन लॉज के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाए, प्लस 2 ऐसे मेंबर हैं हमारे घर में, जो मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ दोनों 60+ हैं, और बच्चे जो हैं वो 10 साल के नीचे हैं, तो इस कंडीशन में थोड़ा रिस्क फैक्टर हो जाएगा बाहर निकलना। तो बीइंग इन मीडिया इंडस्ट्री हमें ये रियायत दी गई है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं घर पे ही रहूँ ज़्यादा समय, क्योंकि हर दिन 3 से 4 केसेस यहाँ पर निकल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एकाध एरियाज जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं उन एरियाज के अलावा ये केस बाकी जगह पर ना दिखे। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि हम घर पर रहें, और 3 मई तक कितना केस आएगा इस पे डिपेंड करेगा कि 3 मई के बाद क्या होगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि चीज़ें पॉजिटिव हों, और जिस तरीके से चीज़ें निकल कर अभी सामने आ रही हैं वो धीरे धीरे कम होता चला जाए और एक दिन रुक जाए। तो जिंदगी है तो परेशानियां होंगी, और परेशानियां होंगी तो रास्ते भी निकलेंगे। और जिस तरीके से यह वर्किंग कपल आरजे शानवी और विश्वरूप मित्रा का यह कपल है, जिसने इन परेशानियों से आपस में खुशियों को ढूंढने का एक मौका तलाशने की कोशिश की है, हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश भी है कि तमाम लोग जो घर बैठे हैं इसी तरीके से इन परेशानियों से अपनी खुशियों को तलाशें, घर बैठें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाकी तमाम खबरों और मनोरंजन के साधनों को पहुंचाने के लिए हम मीडिया कर्मी फील्ड में जा रहे हैं। हम भी सुरक्षा का खास ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप तक तमाम खबरें और सूचनाएं जो हैं समय से पहुंचती रहें। बीच में आरजे शानवी कुछ कहना चाह रही है? क्योंकि आरजे हूँ तो जब तक बात पूरा कंप्लीट ना हो तब तक चैन नहीं मिलता। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी साधना न्यूज़ का, और कुंदन दी स्पेशली आपका। आप लोग जो हैं वो, हम भी सेम फैटर्निटी से हैं, बट फिर भी जो फील्ड में हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे पास ये प्रोविजन है कि हम घर में बैठ के ये बातें कर सकते हैं, बट आप लोगों को फील्ड में जाना होता है। एंड बिहाइंड द कैमरा जो हमारे साथ कैमरा पर्सन है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आप आए और फ्रंट लाइन में रह के जो कोरोना फाइटर्स हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ वर्कर्स, साथ ही आपकी फैटर्निटी, हमारी फैटर्निटी जो मीडिया फैटर्निटी है, उनको भी हैट्स ऑफ इस परिस्थिति में, इस विपरीत परिस्थिति में लोगों तक मनोरंजन के सभी और इन्फॉर्मेशन सटीक तरीके से पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। तो ये थी आरजे शानवी, आपने सुना इनको। जब तक इनकी बातें खत्म नहीं हुई इन्होंने हमें हैंड ओवर नहीं किया है। अपने सहयोगी कुणाल के साथ कुंदन कृतज्ञ, साधना न्यूज, रांची। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस। झारखंड सरकार लेकर आई है ग्राहक दुकानदार का संपर्क सेतु।